हेलो सर। हाय। कैसे हो सर आप? बढ़िया हूँ। आपका नाम सर? मेरा नाम हंसी एनुल शेख जी। है और मैं एक सीनियर कोच हूँ। आई थिंक 48 ईयर्स से मैं कराटे में हूँ और मैं मरीन कमांडो फोर्स का ऑफिशियल कोच हूँ इंडियन नेवी का। वेरी गुड। 26/11 को जो ताज पे अटैक हुआ था जी। ओबराय पे, तो जो आपने देखा ऑपरेशंस वहाँ पे, ऑपरेशंस जो है वो मेरे स्टूडेंट ने किया। जी। और मैं खुद एक इंडियन नेवी का दिया हुआ कमांडेशन अवार्डी हूँ जो हिंदुस्तान में पहले किसी सिविलियन को मिला है और मुझे इस बात का फ़ख्र है। सर आप ये लाइन में कैसे आ गए? मैंने बचपन में एक दूसरे की पिक्चर देखी थी, हेड ऑफ द ड्रैगन। तो मेरे अंकल ने मुझे दिखाई थी और उसके बाद वो अंकल की वो पिक्चर देखने के बाद में मैं बहुत शौकीन हो गया। और बचपन में मेरे जो नाना जी थे वो कलरी एक्सपर्ट थे, तो बचपन से ही मुझे कलरी सिखाते थे। तो मैंने जब देखा वो पिक्चर तो मुझे लगा सिमिलर लगता है, ये जो मैं कर रहा हूँ वैसे ही लग रहा है कुछ। तो मैंने अपने अंकल से कहा कि मुझे सीखना है। तो मेरे अंकल के एक फ्रेंड थे, तो मलाबार हिल पे जब ये जो ऑयल क्रूड जो निकलता था पहली बार, जो सागर सम्राट जो पहली बार क्रूड ऑयल निकला मुंबई के अंदर, मुंबई सी में, तो उसके चीफ जो थे प्रोजेक्ट इंजीनियर थे मिस्टर सिची, वो जापानीज थे। तो मेरे अंकल के फ्रेंड थे, क्योंकि मेरे अंकल के साथ वो जॉब करते थे कुवैत में पेट्रोलियम प्लांट में। जी। तो उन्होंने मुझे मिलाया तो फिर मैं उनके पास जाने लगा। वहाँ से मेरा ट्रेनिंग करियर स्टार्ट। तो ये आप सर ये प्रैक्टिस कितने साल से कर रहे हो और कैसा आप ब्रूस ली का फिल्म देखे ठीक है, लेकिन आपके अंदर कैसा भावना जगा कि आप ये मार्शल आर्ट सीखे और ऑल ओवर बॉम्बे में कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, कितने डोजोस है, जो आप बताएंगे प्लीज़? मार्शल आर्ट सीखने थे वो मेरे नाना जी तो थे जो मुझे वो सिखाते थे कलरी। तो मुझे तो उसका नॉलेज था कलरी का, लेकिन वो जब मैंने ब्रूस ली की पिक्चर देखी थी ड्रैगन, तो वो एक्शन देखने के बाद में घर आने के बाद में बस मेरे शरीर में ब्रूस ली का भूत आ गया। और मैं कभी कबाड़ को किक, कभी यहाँ किक, कभी वहाँ किक, कभी छोटे भाई को किक मार दिया। वो बेचारा हॉस्पिटल पहुँच गया। तो चाचा ने देखा, मेरे अंकल ने देखा, तो बोला मैं तुझे लेके चलूँगा इस जगह पे और तुझे ब्रूस ली से मिलाऊंगा। मैं बहुत खुश हो गया, मुझे क्या पता था ब्रूस ली मर चुके हैं। जी। तो मुझे ले गए वो मलाबार हिल रेखा बिल्डिंग, मुझे अभी भी याद है। उसके टॉप फ्लोर पे वो वर्षा सींचे रहते थे, वो जापानीज़। तो वो जब मैं देखा तो मैं पागल हो गया चाइनीज़ को सामने, चाइनीज़ चेहरा देख के सामने। तो मुझे लगा ये ब्रूस ली तो नहीं दिखा कि ब्रूस ली के भाई हो सकते हैं। जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि उनको तो इंग्लिश आती नहीं थी, जापानीज़ थी और हिंदी नहीं आती थी, छोटी छोटी इंग्लिश बोलते थे। तो मेरे अंकल ने बोला कि ये मेरा भतीजा है, इसको सीखना है। तो जब उन्होंने मुझे पूछा कि यू रियली वांट टू लर्न, मैं बोला यस आई वांट टू लर्न। तो मैंने उसकी तोतली जबान में उसकी तरह बोला, वो हंसते बात पड़ा। तो मुझे बोला कि ठीक है। तो मुझे अंकल को बोला कि सैटरडे संडे यू ड्रॉपिंग है एवरी सैटरडे संडे आई टीच। वहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हो गया और फिर उसके बाद 1981 में मैंने अपनी खुद की डोजो खोल दिया एंड उसके बाद जर्नी शुरू हो गई। आज बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान में मेरे स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 2000 ब्लैक बेल्ट्स हैं मेरे और टूर्नामेंट्स भी इंटरनेशनल मैं 3 इंटरनेशनल कर चुका हूँ इंडिया के अंदर और मैं इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में काफ़ी बच्चे ले जा चुका हूँ। और मेन तो मैं एक अनाम कॉम्बैट कोच हूँ मरीन कमांडो फोर्स का। मरीन कमांडो फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट फोर्स है। अमेरिकन सील्स आपने सुना होगा, अमेरिकन सील्स की रेप्लिका हम लोग हैं, उसकी कॉपी है, क्योंकि अमेरिकन हमारे जो कमांडो उनको सिखाने आते हैं। और फ़ख्र की बात यह है कि वो उनसे वेपन सीखते, लेकिन अनाम कॉम्बैट मुझसे सीखते हैं। जी। तो वो स्पेशलाइजेशन मैंने किया है, तो उसके लिए वो लोग आज उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1987 से है और जब से कमांडो बेस बना जब से मैं उनके साथ सिखा रहा हूँ। और वही मैं जो ट्रेनिंग कमांडो तो देता हूँ, उस टाइप की ट्रेनिंग में सिमिलर ट्रेनिंग में सिविलियंस को भी देता हूँ स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए शायद थोड़ा सा डिमांड में हूँ। अच्छा, तो आज के न्यू जनरेशन के बारे में आपका क्या कहना है? क्या कुछ संदेश देंगे? क्या उनको सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए और क्या करना चाहिए? क्योंकि आज के जनरेशन जो भी देखते हैं तो अपने अपना मोबाइल लेके बैठे हैं। करेक्ट। जो छोटे से बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग लोग सब मोबाइल लेके बैठे हैं। तो ये नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, तो इनके बारे में क्या संदेश है सर आपका? सबसे पहले तो ये संदेश मुझे बच्चों के लिए नहीं, मास्टर्स के लिए है। संदेश बच्चों का कोई इस पर इशू नहीं होता, मास्टर का इशू है। क्योंकि मास्टर जो है वो हमने जो सीखा था पहले ट्रेडिशनल कराटे, जिसके अंदर बेसिक नॉलेज होता था, बेसिक टेक्निक्स होती थी, बहुत सारी टेक्निक्स होती थी, कॉम्बिनेशन होता था। आज वो नहीं रहा। आज ये स्पोर्ट्स कराटे का जो ज़माना आ गया, टीचर्स जो अपने आप को बड़े बड़े टीचर्स मास्टर्स समझते बड़े बड़े, दरअसल उनके पास वो स्पोर्ट्स कराटे का नॉलेज है जिसके अंदर क्या कहते हैं, सिर्फ एक किक है, स्नैप किक, मवाशी गिरी और एक पंच है, उसके अलावा कुछ नहीं, और 2 थ्रोज है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बच्चा जो है तो कॉन्फिडेंस लॉस कर देता है उसके अंदर, क्योंकि वो ग्लोव्स पहना रहता है
और जो पहला जो ट्रेडिशनल फाइट हमारा होता था उस वक्त कोई ग्लोव्स नहीं होता था, तो उस ज़माने में फ़ाइट जो होता था वो काफ़ी हद तक वो फुल कॉन्टैक्ट की तरह होता था। अभी तो अगर कोई एक पंच लग जाए बच्चों को तो उस मारने वाले को वार्निंग मिलता है और जो हारने वाला जीत जाता है। तो ये चीज़ है, लेकिन कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स कराटे में होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि मास्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो स्पोर्ट्स कराटे के साथ साथ ट्रेडिशनल कराटे सिखावे और सेल्फ डिफेंस कैंप्स ले, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। एक बच्चा ब्लैक बेल्ट हो जाता है, लेकिन जब वो रास्ते पे जाता है तो वो उसके माइंड में एक सेट होता है कि वो कोई मुझे मावाशी मारेगा, मैं ब्लॉक करके उसको पंच करूँगा, वो स्कोर की इच्छा में रहता है, मैं स्कोर भी ले। स्ट्रीट पे कोई स्कोर नहीं होता है, स्ट्रीट पे कोई लॉ नहीं होता है, लॉ सिर्फ रिंग में होता है। तो यू मस्ट बी किंग ऑफ द रोड, नॉट ऑफ द रिंग। किंग ऑफ द रोड बनने के लिए आपको मार्शल आर्ट को थॉरली सीखना पड़ेगा, और नॉट ओनली कराटे बट ऑल्सो वेपन्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कराटे वाला ब्लैक बेल्ट कितना भी एक्सपर्ट हो जाए, लेकिन उसके जब वो देखता है उसके सामने कोई हथियार लेके चला रहा है, दौड़ते हुए उसकी तरफ, तो उस वक्त वो उसका जो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, बिकॉज उसको नॉलेज नहीं होता कि अटैक कैसे होता है। अटैक अगर नहीं पता होगा तो डिफेंस कैसे करेगा। तो ये जिम्मेदारी मास्टर्स की है, वो अपने स्टूडेंट्स को सिखावे, नॉट ओनली कराटे बट वेपन्स के साथ साथ वो जूडो आइकिडो जो भी सिखा सकते हैं वो सिखाइए, क्योंकि बच्चा फुल पैकेज होना चाहिए। क्योंकि अगर वो पैकेज नहीं बनेगा, अच्छा एक कमांडो की तरह नहीं बनेगा, ही शुड बी इक्वल टू कमांडो नहीं बनेगा, तो वो अपने आप को फेस नहीं कर पाएगा। वो एक बंदे को मार सकता है, लेकिन 4 को मारना मुश्किल है, क्योंकि 4 जब आएंगे उसके सामने तलवार लेके, कोई लाठी लेके आएगा, कोई हॉकी स्टिक लेके आएगा, तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। और आज के मास्टर्स इस चीज़ में बहुत नेगेटिव है, वो नहीं चाहते कि उनको बच्चे को ये सब मिले, वो सिर्फ चाहते बच्चा मेडल ले और घर आए और पेरेंट खुश है, उससे 100 बच्चे उसको। वेरी गुड सर, थैंक यू। ये थे हमारे एनुअल सर जो कमांडो ट्रेनर थे, और बॉम्बे में इंडिया में बहुत सर का नाम है। एंड इंशाल्लाह अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ सर आपकी क्लास यूँ ही चलते रहे और हम सबको आप अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं, और ये नए बच्चे जो आ रहे हैं उनको भी आप ट्रेन करें सर। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम।